आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य। नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य। सनातन एक धर्म है, बिल्कुल है। सनातन यानी शाश्वत, जिसका ना आदि हो ना अंत हो, जो अनंत काल से चल रहा है, अनंत काल तक चलता रहेगा, वह सनातन है। सनातन को सत्य भी कहा जाता है। आज मैंने सनातन को अर्धसत्य का विषय इसलिए चुना क्योंकि सनातन को जो जानने का दावा करते हैं, या तो वे आधा जानते हैं या फिर नहीं जानते। जो आधा जानते हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वह आधा देखें जो शायद उनको नहीं दिखता या नहीं पता है। आज सनातन को जानने समझने की कोशिश करने के दो कारण हैं। एक डीएमके नेता उदयनिधि का बयान कि सनातन धर्म मलेरिया, डेंगू, कोविड की तरह है जिसे मिटाना ज़रूरी है। और दूसरा समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान कि हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म नहीं है, बल्कि ये सिर्फ साजिश है, धोखा है। कुल मिलाकर दो बातें, मलेरिया, डेंगू की तरह सनातन धर्म और हिंदू धर्म एक धोखा। दुनिया में कोई ऐसा धर्म नहीं है जो इतना सहिष्णु और विरोध को जगह देने वाला हो जैसा सनातन है। आप इसके खिलाफ कुछ भी बोल सकते हैं, फिर भी इसके अनुयायियों के बीच रह सकते हैं। जिनका ईश्वर में विश्वास नहीं होता, जो धर्म को नहीं मानते, जो ईश्वर और धर्म के खिलाफ अपने तर्क, विवेक और बुद्धि को आधार मानते हैं, उसके बूते आंदोलन चलाते हैं, सनातन उनको भी अपने भीतर जगह देता है। लेकिन उदयनिधि और स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान सस्ते सियासी फायदों के लिए ओछी हरकत की तरह हैं। आप इन दोनों बयानों को सुनिए, इसके बाद सनातन, हिंदू धर्म और बाकी धर्मों के समानांतर इन दोनों को लेकर चलने की कोशिश करूंगा, ताकि कुछ बातें जो बहुत ज़रूरी हैं वो साफ हो सकें। हिंदू धर्म नाम की कोई धर्म है ही नहीं। हिंदू धर्म केवल धोखा है। सही मायने में जो ब्राह्मण धर्म है, उसी ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म कहकर के इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को अपने भ्रम के मकड़जाल में फंसाने की इनकी एक साजिश है। எதிர்ப்பு மாநாடு என்று போடாமல் சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு என்றும் நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயரிட்டீர்கள். அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்கக்கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். சனாதனம் என்பதை எதிர்ப்பதை விட ஒழிப்பதே நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியமாகும். एक साहब बोल के ये गए कि सनातन या हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है, ब्राह्मण धर्म है। उस आदमी को ये पता नहीं है कि ब्राह्मणवाद एक मानसिकता है और वो एक बीमारी में मान सकता है। लेकिन सनातन हिंदू धर्म एक धर्म है, जीवन पद्धति है, जीवन शैली है, उसका अपना एक शाश्वत सिद्धांत है। और दूसरा आदमी ये कह रहा है कि ये डेंगू, मलेरिया, कोविड जैसी बीमारी से ख़त्म किया जाना चाहिए। सनातन का मैं कोई ज्ञाता नहीं हूँ, विशेषज्ञ भी नहीं, ना ही धर्म ग्रंथों का संदर्भ दे करके उनकी तरफ से कुछ कहने का अधिकारी हूँ। लेकिन सनातन की मेरी अपनी एक जो मोटी समझ है, जिसको रखने से पहले और उदयगिरी या स्वामी प्रसाद मौर्य जैसों के बयान की पोल पट्टी खोलने से पहले कुछ घटनाएं और प्रसंग आपके सामने रखना चाहता हूं। जब मैं इन घटनाओं और प्रसंगों से लेकर के आपको चलूंगा, उसके बाद अगर मैं सनातन और हिंदू धर्म पर आता हूं, तो फिर आपको तस्वीर सही सही दिखेगी। आपका अपना तर्क, आपका विवेक काम करेगा यह तय करने में कि धर्म क्या होता है। और जिन बातों का हवाला देकर के ये दोनों लोग
धर्म विरोधी बात कर रहे हैं, दरअसल इनकी अपनी समझ कितनी कुंद ओछी सस्ती है, या फिर सोची समझी साजिश के तहत ये लोग बोल रहे हैं। गैलीलियो को आप जानते होंगे, इटली के खगोल शास्त्री और गणितज्ञ। गैलीलियो ने अपने प्रयोग से दुनिया को यह बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। उस समय चर्च और ईसाई समाज यह मानता था कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है। चर्च गैलीलियो के खिलाफ हो गया और उसने कहा कि यह आदमी धर्म के विरुद्ध है। आप सुनते रहिएगा, यानी कि जो ईसाईयत है, यीशु मसीह का धर्म है, वह धर्म कहता है कि सूर्य धरती का चक्कर लगाता है। इसलिए गैलीलियो कहता है कि धरती सूर्य का चक्कर लगाती है, तो यह आदमी धर्म विरोधी है, यह शत्रु है धर्म का। रोमन कैथोलिक चर्च में उनके खिलाफ विधर्म होने का या विधर्म का मुकदमा चला कि धर्म विरोधी आदमी है। गैलीलियो फंस गए, बल्कि आप यूं कहिए कि डर गए। 12 अप्रैल 1633 को मुकदमे की सुनवाई शुरू हुई तो गैलीलियो ने अपने बचाव में तर्क दिया। उन्होंने कहा कि वे जो कुछ भी लिख रहे हैं ये उनकी मान्यता नहीं है, मरता क्या न करता वाली स्थिति थी। वो आदमी वैज्ञानिक था, खगोल शास्त्री था, गणितज्ञ था, लेकिन उसको लग रहा था कि मौत हो सकती है। तो कहता है कि मेरी अपनी मान्यता नहीं है, लेकिन मैं आम लोगों के बीच में इस तरह की चर्चा को बढ़ावा देने के लिए लिख रहा हूं। मगर चर्च ने गैलीलियो की दलील नहीं मानी। 22 जून 1633 को चर्च ने फैसला सुनाते हुए कहा कि हम न्याय करते हुए घोषणा करते हैं कि गैलीलियो को विधर्मी होने का दोषी पाया गया है। गैलीलियो का सिद्धांत और मान्यता दैवीय धार्मिक पुस्तकों का अपमान है। लेकिन चर्च गैलीलियो के तर्कों से सहमत नहीं हुआ और उन्हें सजा सुनाई गई। 22 जून 1633 को चर्च ने फैसला सुनाया, तो कहा कि हम न्याय करते हुए घोषणा करते हैं कि गैलीलियो विधर्मी है और इसकी मान्यता जो दैवीय धार्मिक पुस्तक है उसका अपमान है। गैलीलियो किताब को बैन कर दिया गया और उनको नज़रबंद कर दिया गया। 8 जनवरी 1642 को नज़रबंदी में ही गैलीलियो की मौत हो गई। गैलीलियो से पहले पोलैंड में एक और बड़े खगोल शास्त्री और गणितज्ञ हुए, कोपरनिकस। नाम आपने भी सुना होगा अगर आपने फिजिक्स पढ़ी होगी या स्कूल की किताबों में। कोपरनिकस ने भी यही कहा था कि धरती सूर्य के चारों ओर घूमती है, ना कि सूर्य धरती का चक्कर लगाता है। लेकिन कोपरनिकस की किताब जब तक आती वे कोमा में जा चुके थे। कहते हैं किताब की जो पहली कॉपी थी जब कोपरनिकस के पास पहुंचाई गई तो वो बेहोशी से उठ बैठे, लंबे समय तक आंख मूंद करके अपनी किताब को थामे रहे और कुछ दिनों के बाद उनकी मौत हो गई। लेकिन लगभग 60 साल बाद इटली के ब्रूनो को सिर्फ इसलिए जिंदा जला दिया गया क्योंकि उस आदमी ने कोपरनिकस के सिद्धांत का प्रचार प्रसार किया था। ब्रूनो के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। कोपरनिकस गैलीलियो से 100 साल पहले गुजरे थे। गैलीलियो की मौत के करीब 350 साल बाद अक्टूबर 1992 में पोप जॉन पॉल ने माना कि, यानी कि चर्च ने माना कि गैलीलियो सही थे। मैंने ब्रूनो और गैलीलियो का जिक्र इसलिए किया क्योंकि दोनों धर्म ग्रंथों और धर्माधिकारियों के अपमान के कारण मारे गए। उनकी खोज को ईश्वर के आदेश के विरुद्ध बताया गया। ये ईसाईयत है। अब प्रश्न ये है कि ईश्वर का आदेश क्या था? क्या ईश्वर का आदेश था कि पृथ्वी ही सब कुछ है, उसके चारों ओर सूर्य चक्कर लगाता है? यह आदेश आया कहाँ से? जाहिर है धर्म चलाने वालों में से ही किसने लिखा। बाइबल में तो ऐसा कहीं लिखा हुआ है। मगर बाइबल के नाम पर समाज के लिए ईश्वर का सिद्धांत गढ़ने वालों और धर्म का भय चला करके लोगों के दिमाग पर और उनके ऊपर कब्जा करने वाले जो लोग थे, उन्होंने गैलीलियो को सजा दी, ब्रूनो को जिंदा जलाया। क्या इस आधार पर आप ये कहेंगे कि ईसाईयत या क्रिश्चियनिटी गलत है, जाहिल है, जल्लाद है, वो लोगों के साथ सलूक खराब करती है? नहीं, क्योंकि धर्म अलग है। ये धर्म के जो अधिकारी हैं, जो समाज के ऊपर शासन करते हैं, वो धर्म का जिस तरीके से
इस्तेमाल करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं और लोगों के ऊपर उस व्याख्या को थोपते हैं, दोष उनका होता है। इस्लाम के नाम पर उसामा बिन लादेन, मुल्ला उमर, बगदादी जो करते रहे, क्या इस्लाम वही कहता है? या मजहब के नाम पर तमाम तरह के ढकोसलों, कुरीतियों और जकड़बंदियों को ढोने वाले समाज को देखकर आप ये कहेंगे कि इस्लाम गलत है? क्या तलाक़ बिद्दत और हलाला जैसी कुरीतियों के चलते इस्लाम नापाक हो गया? क्या पठान, शेख, सैयद, अंसारी, मसूरी, राइन, कुरैशी, इन तरह की तमाम जातियों में बटा हुआ समाज जो भारतीय मुसलमानों का है, वो समाज इस्लाम के मुताबिक नहीं है, इसलिए वो गैर इस्लामी है? इस्लाम में कहीं इस तरह का भेदभाव तो है नहीं, लेकिन यहाँ के समाज में है। गैर बराबरी के खिलाफ इंसानियत के हक में जिस मजहब को बताया जाता है, उसी में ज़्यादातर आतंकी पैदा होते हैं और उसी के मानने वाले हमारे यहाँ अशराफ, अजलाफ और अर्जाल जैसे तबकों में बटे हुए हैं। क्या इस्लाम पर से ईमान कम हो जाता है इसके कारण? हरगिज़ नहीं, क्योंकि यह सब इस्लाम ने कहा ही नहीं, कुरान में ऐसा कोई फरमान है ही नहीं। तो फिर धर्म को गलत नहीं कहा जा सकता। धर्म कोई भी हो, अपने मूल रूप में दो ही बातें कहता है, दो ही सिद्धांत बरतने के लिए कहता है। एक इंसानियत, जिसको मानवता आप कहते हैं, और दूसरा ईश्वर में विश्वास। इसके आगे व्याख्याएं हैं, जीवन शैलियां हैं, परंपराएं हैं, समय के साथ शामिल की गई चीज़ें हैं, किस्म किस्म के फ़िरके हैं, संप्रदाय हैं। सनातन के मानने वाले समाज के अंदर कुरीतियां हो सकती हैं, लेकिन सनातन के साथ नहीं। अगर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के बेटे और करुणानिधि के पोते उदयनिधि को ये नहीं मालूम है कि सनातन क्या है, या बहुत मालूम होते हुए शातिराना तरीके से ये कहते हैं कि सनातन धर्म मलेरिया, डेंगू, कोरोना जैसी बीमारी है जिसका खात्मा ज़रूरी है, तो यह निहायत अफसोसनाक है। जब उनके बयान पर बवाल बढ़ा तो ट्वीट किया और उसमें लिखा कि मैं अपने बयान पर अब भी कायम हूँ। मैंने समाज का वह तबका जो दबाया गया, कुचला गया है, उसकी तरफ से अपनी बात रखी। आने वाली किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हूँ, चाहे वह अदालत में हो या जनता की अदालत में। उदयनिधि के बयान को लेकर उत्तर भारत में उबाल आ गया है और संभव है वे चाहते हों कि ऐसा हो, क्योंकि इसके जरिए तमिलनाडु में उनकी राजनीति चमक सकती है। ये उनकी अपनी सोच होगी। उदयनिधि के समर्थन में उसी तमिलनाडु के कांग्रेसी नेता पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम आकर के खड़ा हो गए। कार्ति ने ट्वीट किया कि सनातन क्या है? जातियों में बटा हुआ समाज है। जो चीख रहे हैं वो पुरानी व्यवस्था चाहते हैं। जातियां अभिशाप है, सनातन अभिशाप। जातियों की व्यवस्था, असमानता, अस्पृश्यता, यह समाज की कुरीतियां तो हो सकती हैं, लेकिन उनके आधार पर धर्म को रद्द नहीं किया जा सकता। यह सिर्फ राजनीति ही कर सकती। फिर जिस धर्म को आगे तलवारों, बलात्कारों, हत्याओं, अमानवीय यातनाओं के जरिए आगे बढ़ाया गया, क्या उस इस्लाम ने कहा कि ईमान यही है? कुरान में कहीं लिखा हुआ है कि इंसानी जान की कीमत पर अगर आप मजहब का परचम लहराते हैं तो ये सही है, लहराओ? कहीं नहीं लिखा है, न कुरान में है न हदीस में। लेकिन बाद में इस्लाम के मानने वालों ने अपने मुताबिक राज सत्ता की खातिर, धर्म सत्ता की खातिर उसकी व्याख्याएं की, और व्याख्याएं अनंत हैं। उन व्याख्याओं के आधार पर आपने अपने फायदे उठाए और नाम मजहब का आ गया। सनातन को जाने बिना सनातन पर सवाल करना ये ठीक वैसे ही है जैसे आपको लिखने नहीं आता लेकिन आप किताब बांचने का दावा करते हैं। इस्लाम के समाज में जो बीमारियां हैं वो आपको 1000 मिलेंगी, ईसाइयत में 1000 मिलेंगी। क्या वह धर्म भी मलेरिया, डेंगू, कोविड हो गए? कुछ कहने से पहले सोचा नहीं जाता, ऐसा नहीं है, बल्कि राजनेता सोच करके ही बोलता है।
उदयनिधि जिस आयोजन में गए थे उसका शीर्षक था, जानते हैं क्या? सनातन ओजिप्पू मानाडू, यानी कि सनातन को समूल खत्म करने के लिए सम्मेलन। जाहिर है वहां सोच समझ करके आप जाएंगे, क्योंकि हम कहाँ जा रहे हैं और जहाँ जा रहे हैं वहाँ आयोजन किस तरह का है, उसका उद्देश्य क्या है, मुझे पता है और मैं जा रहा हूँ। उसका मतलब यह है कि मेरी सहमति वहाँ से है। इसका आयोजन तमिलनाडु प्रोग्रेसिव राइटर्स आर्टिस्ट एसोसिएशन ने किया था। यही उदयनिधि ने सनातन पर हमला किया। ये कौन उदयनिधि है? ये करुणानिधि जो तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री थे, जो गुजर गए। उनके बेटे स्टालिन जो आज की तारीख में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, उनके बेटे हैं उदयनिधि जो तमिलनाडु में मंत्री हैं। यही उदयनिधि हैं जिन्होंने पिछले साल 23 दिसंबर को चेन्नई के हाइबर निर्वाचन क्षेत्र में एक क्रिसमस के आयोजन में कहा था कि मुझे खुद को ईसाई कहने पर गर्व है और यह जानने के बाद संघी जल जाएंगे। मुझे ईसाई होने पर गर्व है और जब मैं ईसाई हूं इस बात की जानकारी संघी यानी कि जो आरएसएस के लोग हैं उनको मिलेगी तो वो जल जाएंगे। यह जो बयान है वही भेदभावपूर्ण है, विद्वेषपूर्ण है। आपको इंसानियत का इतिहास पता है। जितने नरसंहार, अमानवीय यातनाएं, महिलाओं पर जुल्म और काले लोगों से भेदभाव जिन लोगों ने किया, वे सब अपना ईश्वर यीशु मसीह को मानते रहे। यीशु ने ही वो धर्म दिया जिस धर्म के लोगों ने समूचे मध्ययुगीन में और जब तक आज के विकासशील देश जो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका या अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे आज़ाद नहीं हुए, ये सब उनकी गिरफ्त में थे, सब जुल्म जाति का शिकार थे। और वो सारे के सारे देश जो यूरोपीय थे वो सब यीशु मसीह के रास्ते पर चलने वाले थे। क्या उससे क्रिश्चियनिटी गलत हो गई? दुनिया अत्याचार और भेदभाव का सबसे अधिक शिकार उसी ईसाइयत से हुई जिस पर उदयगिरी को या उदयनिधि को गर्व है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर पर इतिहासकार जोशुआ टचनटेनबर्ग की किताब है, उसका एक जिक्र मुझे याद आ रहा है जहां उन्होंने कुछ लिखा है और उस लिखे का जो लब्बो-लुबाब है वो ये है कि यहूदी विरोधी भावना हिटलर का आविष्कार नहीं थी। यह मुख्य रूप से मध्य और पूर्वी यूरोप में फली फूली है, जहां मध्ययुगीन विचार और स्थितियां आज भी बनी हुई हैं। यहूदियों को लेकर के मानसिकता घृणा की है और उसकी जड़ें गहरी जमी हुई हैं। एक बड़ा इतिहासकार लिखता है, ये यूरोप का सच है जो ईसाइयत के रास्ते चलता है। उदयनिधि को वह इतिहास पढ़ना चाहिए जो ईसाइयत के मानने वालों से जुड़ा है और जिन्होंने दुनिया भर पर कब्जा करके वहाँ के लोगों को गुलाम बनाया, जानवरों से कहीं ज़्यादा खराब बर्ताव किया, उनको दम भर लूटा और डर आतंक का राज चलाया। चाहे पुर्तगालीज हों, चाहे डच हों, चाहे अंग्रेज़ हों। जिस मानसिकता ने दुनिया के नस्लवाद को पैदा किया, जिसको आज भी कालों से दिक्कत है, जो आज भी अपना शिकंजा दुनिया पर कसे रखना चाहते हैं, उस मानसिकता का समाज तो ईसाइयत का ही है। तो क्या कहा जाए कि वो धर्म डेंगू, मलेरिया, कोविड की तरह है जिसको खत्म कर दिया जाना चाहिए? उदयगिरी को किस कारण ईसाइयत पर गर्व होता है और किस कारण सनातन से घृणा है, यह बात समझ से परे है। उदयनिधि को यह जानना चाहिए कि सनातन की विराट विशाल परंपरा के वाहक जो संत हैं वो दक्षिण भारत से ही निकले। दो चार का नाम मैं बताता हूँ। 8वीं सदी में केरल के एक गांव में पैदा हुए शंकराचार्य, जिनको आदि शंकराचार्य कहा जाता है। देश में जो 4 पीठ हैं हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के, दक्षिण में श्रृंगेरी, उत्तर में बद्रिकाश्रम, पूर्व में पुरी और पश्चिम में द्वारका। ये चारों पीठ शंकराचार्य ने ही स्थापित किए। एक दर्शन जिसको अद्वैत वेदांत कहते हैं,
वो उन्होंने दिया। दक्षिण भारत में ही 11वीं सदी में रामानुजाचार्य हुए। भारत में जो भक्ति आंदोलन उसके बाद चला, उस भक्ति आंदोलन के जनक माने जाते हैं, वैष्णव संप्रदाय के थे। उन्होंने विशिष्ट अद्वैत का सिद्धांत दिया। 15वीं सदी में तेलुगु ब्राह्मण परिवार में वल्लभाचार्य जन्मे, महान वैष्णव संत। वैष्णव संप्रदायों में जो रुद्र संप्रदाय है, इस रुद्र संप्रदाय के प्रमुख गुरु के रूप में उनको माना जाता है। आज जितने मंदिर हैं समूचे हिंदुस्तान में, सर्वाधिक प्रतिष्ठित और महात्म के ज़्यादातर जो मंदिर हैं दक्षिण भारत में, चाहे वो पद्मनाभ का मंदिर हो या गुरुवायूर का, मीनाक्षी मंदिर हो या तिरुपति बालाजी का मंदिर हो, चाहे मुरुगन का मंदिर हो या सबरीमाला मंदिर हो। सनातन ने अपनी विराट चेतना का और मानवता का जो महान रूप पाया, वो दक्षिण में पाया। उसी दक्षिण भारत से आप आते हैं, उसी तमिलनाडु से आते हैं। क्योंकि वहाँ एक द्रविड़ आंदोलन हुआ, पेरियार ने शुरू किया ब्राह्मणवादी व्यवस्था के विरुद्ध, सनातन के विरुद्ध नहीं। सनातन के विरुद्ध पेरियार का आंदोलन नहीं चला। EMS रामास्वामी पेरियार वो बहुत बड़े समाज सुधारक हुए। उन्होंने दक्षिण भारत में जाकर के तमिलनाडु में द्रविड़ आंदोलन शुरू किया। हिंदू समाज में, सनातन धर्म में जो कुरीतियाँ थी, जो जातिवाद था, भेदभाव था, बेवजह का दूसरे के साथ अतिवाद था, उसके विरुद्ध खड़ा हुए। समाज में समता का बोध और सबको बराबरी का हक दिलाने या बराबरी का बोध कराने के लिए उन्होंने आंदोलन शुरू किया, जिसको आप द्रविड़ आंदोलन कहते हैं। और पेरियार के साथ बाद में अन्नादुरई आ गए। अन्नादुरई ने द्रविड़ कड़गम की स्थापना की। द्रविड़ कड़गम जो पेरियार का था, अन्नादुरई का था, उसी पेरियार अन्नादुरई की विरासत को लेकर के आगे बढ़े करुणानिधि। उन्होंने पार्टी बनाई द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। उसी करुणानिधि ने अपनी पार्टी पर कब्जा किया, पूरी पार्टी को वंशवाद के शिकंजे में लाग खड़ा किया। बेहिसाब भ्रष्टाचार हुए। द्रविड़ आंदोलन के नाम पर एक परिवार ने तमिलनाडु पर अपना कब्जा जमाया। 50 साल से उस परिवार का शासन चल रहा है। बीच में चाहे जयललिता आ जाएं या फिर MGR आ जाएं, लेकिन करुणानिधि का परिवार वहाँ की राजनीति की मुख्य धारा का हिस्सा है और आज तो सत्ता में है। और उस परिवार का एक व्यक्ति कहता है कि सनातन बीमारी है। ये जो राजनीति, जो द्रविड़ आंदोलन के नाम पर राजनीति चलती रही, करुणानिधि, स्टालिन और फिर आज की तारीख में उनके पोते के नाम पर, उदयनिधि के नाम पर, यह राजनीति जो है द्रविड़ आंदोलन और द्रविड़ चेतना के साथ बहुत बड़ा धोखा है और आपने समूचे समाज को और पूरे राज्य को लूटा है। और उस लूटते रहने की व्यवस्था को बनाए रखने की खातिर आप सनातन पर हमला करते। आपकी बातें समझ में आती हैं। अब स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं कि हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं होता है, यह साजिश है, धोखा है। धर्म तो ब्राह्मणवाद है। जो ब्राह्मण धर्म है वो सही धर्म है। एक लकीर आपको बता देता हूं, क्योंकि जब कभी बोल रहा होता हूं तो लिखा कम होता है और मैं आपसे बात कर रहा होता हूं तो लगातार मैं एक लय में चलने की कोशिश करता हूं ताकि मैं वो कह पाऊं जो मैं आप तक कहना चाहता हूं, आपको समझाना चाहता हूं। एक आदमी कहता है कि एक धर्म है जो बीमारी है, उसको ख़त्म किया जाना चाहिए। एक आदमी कहता है कि हिंदू धर्म कोई धर्म ही नहीं है, वो साजिश है, धोखा है। और इन दोनों तरह की बातों को कहने की आज़ादी किसी धर्म के भीतर है तो वो सनातन है। ये मैं आपको पहली बात बता रहा हूँ। दूसरा, हिंदू धर्म, यह सनातन की जो परंपरा रही, ये सनातन की परंपरा जिस क्षेत्र में मानने वाले लोग रहे, उसके धर्मावलंबी रहे, उन लोगों को, चूँकि सिंधु नदी के पार आने वाले लोग सिंधु को हिंदू कहते, आपने पढ़ा भी होगा किताबों में। तो जो ईरान की तरफ से लोग आ रहे थे, पश्चिम की तरफ से लोग, पूरब की तरफ से लोग आ रहे थे, उनके उच्चारण का एक दोष था कि वो स को हा कहा करते थे। तो सिंधु पार करते करते वो हिंदू हो गया
और सिंधु पार का जो पूरा भूखंड है, इस भूखंड में जो लोग रह रहे थे वो सनातन धर्म के आश्रय चल रहे थे, वो सनातन धर्मावलंबी थे। सनातन क्या है? सनातन वेदों से निकलता है। वेद जो 4 होते हैं, साम, ऋग, यजुर, अथर्व। तो ये सनातन धर्म को मानने वाले लोगों का जो भूखंड था उसको आपने हिंदुस्तान कहा, और यहाँ रहने वाले लोग हिंदू हो गए। यानी कि सिंधु पार रहने वाली जो संस्कृति है, जो जीवन शैली है, जो सोच है, जो मानसिकता है, जो रहन सहन है, जो संस्कृति है, वह सब कुछ सिंधु पार का है, हिंदू का है। इसीलिए कभी कभी संघ कहता है कि यहाँ रहने वाले सभी लोग हिंदू हैं। वो धर्म के आधार पर नहीं है, वो जीवन शैली, सोच, संस्कृति, परंपरा, इसके आधार पे, क्योंकि एक तरह के हैं। तो यह जो हिंदू धर्म है वो सनातन ही है, और सनातन के बीच में जो बहुत सारी कुरीतियां आई, उन कुरीतियों को दूर करने के लिए समाज सुधारक हुए। इस धर्म के भीतर जो कुरीतियां, कुप्रथाएं चलती रहीं, उन पर चोट करने, उनको ख़त्म करने के लिए इसी समाज के विरोध में जो लोग खड़ा हुए इसी धर्म के थे। राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अब इस तरह के लोग, इन्होंने बाल विवाह, सती प्रथा, यज्ञ आधारित कर्मकांड, इनके खिलाफ स्वामी दयानंद, वेदों की ओर लौटो। वेद जो हैं वो सनातन का मूल है, और वो जो प्राकृतिक शक्तियां हैं उनकी पूजा करते हैं, चाहे सूर्य की हो, पवन की हो, वरुण की हो, अग्नि की हो। तो यह जो 33 अलग अलग शक्तियां थी, जिसको 33 कोटि कहा गया, वो करोड़ में तब्दील हो गया, बदल गया। लेकिन 33 करोड़ देवताओं की पूजा सनातन नहीं करता है, 33 दैवीय शक्तियों की पूजा करता है, और यह मानता है कि तत्त्वमसि, जो तुम हो वही वही है। एक अंग सद विप्रा बहुधा वदंती। सत्य एक है, और जो विद्वान लोग होते हैं, जिसको जानते हैं, वो अलग अलग रूप में उसको देखते हैं। दुनिया के जितने भी तमाम धर्म हैं वो इसी लाइन में आकर के समाहित हो जाते हैं, एक अंग सद विप्रा बहुधा वदंती। और इस धर्म में एक परंपरा है जो बाद में कहती है कि वसुधैव कुटुंबकम। यह समूची दुनिया जो है वो परिवार है। जो समूची दुनिया को परिवार मानने वाली जो मानसिकता है वो सनातन की है, और सभी धर्मों का तत्व एक है। एक अंग सद विप्रा बहुधा वदंती, वो सारा तत्व एक है, मूल एक है। वह कोई धर्म कहता है तो सनातन कहता है। इसलिए सनातन की जो मूल चेतना है वो स्पंदित है, वो समय के साथ लगातार बदलते रहने की है, जीवन को जीवंत रखने की हो, समाज को लगातार खोलते रहने की है, और समय काल के मुताबिक परिवर्तन को स्वीकार करने की है। सनातन वो है, समय के साथ चलता हुआ, इसीलिए वो शाश्वत है, वो एक सत्य है, और जीवन का सत्य है। ना तो ये स्वामी प्रसाद मौर्य समझ सकते हैं, अन्य उदय निधि समझ सकते हैं एक मायने में, लेकिन दोनों जो कह रहे हैं वो सोच समझ के कह रहे हैं, क्योंकि उनको अपने सियासी जो फायदे हैं उनको पूरा करना है। सियासी फायदों के लिए धर्म के ऊपर इस तरह की चोट, ये भावनाओं को चोट पहुंचाना है, और सरासर गलत है। ये एक तरह का अधर्म है। गैलीलियो को जो सजा दी गई उसके लिए यीशु मसीह गुनहगार नहीं। जो उसामा बिन लादेन और बगदादी करता रहा उसके लिए इस्लाम गुनहगार नहीं। हिंदुत्व में, हिंदू समाज में, सनातन में अगर कुछ क्रीतियाँ को प्रथाएँ हैं उसके लिए धर्म जिम्मेदार नहीं है। समाज को उदार बनाना और कुरीतियों को, कुप्रथाओं को, असमताओं को, अस्पृश्यताओं को दूर करना, ये उदार समाज और विकासशील समाज के लिए आवश्यक होता है। मसला यहाँ का है, उसको धर्म के ऊपर ले जाया जाता है, क्योंकि फायदा धर्म से होता है राजनीति में, और इसी को कहते हैं राजनीति का धर्म नहीं, धर्म की राजनीति। अरसत्य में आज इतना ही। मेरी मुलाकात आपसे कल फिर होती है, तब तक के लिए दीजिए विदा। नमस्कार। वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता,
वो है अर्ध सत्य।